welcome back in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 2 and the name of the chapter is Some but not same. ठीक है, कुछ लेकिन बिल्कुल सेम नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले आपको एक्टिविटी वर्क दिया है. क्या करना है एक्टिविटी में हमें? ओके, इसको रीड करते हैं. डू सम पीपल से टू यू दैट यू रिजेंबल समवन इन योर फैमिली. क्या आपसे, अच्छा ये बताइए आप लोग मुझे, क्या आपसे कोई ऐसा बोलता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हो या फिर उनके जैसे लगते हो? ठीक है, नेम दैट फैमिली मेंबर. अगर ऐसा आपसे कोई बोलता है तो उन फैमिली मेंबर का आपको नेम यहाँ पर राइट करना है कि आप किसके जैसे लगते हो अपनी फैमिली में. ओके, डू यू ऑल्सो फील दैट यू रिजेंबल दैट फैमिली मेंबर. ठीक है, क्या आप भी ऐसा फील करते हैं कि आप भी अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हैं? ठीक है, तो उनका भी नेम आप यहाँ पर राइट करेंगे. ओके, नेक्स्ट. Whenever Rani goes, people say that her eyes sees exactly like mother and her nose resembles with her mother. ठीक है, देखो अब जब कभी भी रानी जाती है, ठीक है, तो उससे लोग कहते हैं कि उसकी जो आईज हैं और उसकी जो नोज है वो उसकी मम्मा की जैसी लगती है. ठीक है, शी इज थिन लाइक हर ग्रैंड मदर एंड टॉल लाइक हर ग्रैंड मदर. ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह थिन और टॉल है. ठीक है, लंबी है, लंबी लगती है ग्रैंड मदर की तरह. बट रानी सेज आई लुक लाइक मी. लेकिन रानी कहती है मैं मेरे जैसी दिखती हूँ. ठीक है, रानी सिस्टर अर्पिता सी लाइक हिज ग्रैंड मदर. हर है यहाँ पे. ओके, सी लाइक हर ग्रैंड मदर इन बिहेवियर. रानी की जो सिस्टर है अर्पिता, ठीक है, वो ग्रैंड मदर की तरह बिहेव करती है, उनकी जैसी दादी बिहेव करती है उनकी तरह. शी इज वेरी जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन. वो काफी ज्यादा प्यार से बोलती हैं, सभी से प्यार से बातें करती हैं. Her likes and dislikes are always very similar to his grandmother's like and dislike. ठीक है, अब जो अर्पिता है उनकी पसंद करने की चीजें और नापसंद करने की चीजें बिल्कुल उनकी दादी माँ की जैसी हैं. जो चीज उनकी दादी माँ को पसंद होती थी, ये पसंद होती है, वही उनको पसंद आती है, और जो उनको नहीं पसंद आती थी वो अर्पिता को भी पसंद नहीं आती. ओके, अर्पिता इज ग्रोइंग वेरी टॉल. अर्पिता क्या हो रही है? टॉल ग्रो कर चुकी है काफी. ठीक है, हिज मदर मेजर्स हिज हाइट इज इन सेंटीमीटर्स. उनकी मम्मा ने उनकी हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर किया, नापा. ठीक है, Everyone grows till the age of 19 or 20 years. हर व्यक्ति 19 और 20 एज तक ग्रो करता है. ठीक है, 19-20 साल तक ग्रो करते हैं हम. रानी's grandfather says that रानी will grow taller than her mother. ठीक है, रानी के जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि रानी जो है अपनी मम्मा से भी टॉल ग्रो करेगी, यानी मम्मा से भी लंबी हो जाएगी. ठीक है, रानी ऑल्सो फील सो, और ऐसा रानी को भी लगता है. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क दिया है आपको यहाँ पर. मेजर योर हाइट. आपको अपनी हाइट मेजर करनी है. फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट अ वॉल. एक वॉल के अगेंस्ट आपको सीधा खड़ा हो जाना है. टचिंग द टॉप ऑफ योर हेड. अपने हेड को आपको टच करना है. ड्रॉ अ मार्क ऑन द वॉल. मार्क करना है आपको वॉल पर. नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द वॉल एंड द मेकिंग ऑन इट. अब आपको क्या करना है, जहां से आप खड़े थे वहां से और जहां तक आपका मार्क है वहां तक मेजर करना है. ओके, सेकंड, नाउ राइट योर हाइट इन इंचेस. अब आपको अपनी हाइट को इंचेस में यहाँ पर राइट करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट वी लाइक एंड वॉट वी डोंट. क्या हम पसंद करते हैं और क्या हम पसंद नहीं करते हैं. ओके, वी ऑल हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हम लोगों की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं पसंद करते हैं जिनको हम नहीं करते हैं. ठीक है, यानी पसंद भी करते हैं हम बहुत सारी चीजों को, पसंद नहीं भी करते हैं, ना पसंद करते हैं. ठीक है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस. ठीक है, और जो वो चीजें हम पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उन चीजों को हम वो चीजें कैसी होती हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं. यानी कि किसी को कोई चीज अच्छी लग जाती है, ठीक है, हमें भी वो चीज अच्छी लग सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं हम उनसे. ठीक है, You like some people and things that others may not. हो सकता है आप किसी पर्सन को, किसी पीपल को आप पसंद करें और किसी चीज को आप ना पसंद करें. ठीक है, यू लाइक सम पीपल एंड थिंग्स दैट अदर मे नॉट. ठीक है, यानी कुछ लोगों को और कुछ चीजों को आप पसंद करें और हो सकता है दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो उन चीजों और उन लोगों को ना पसंद करें. ठीक है, नो वन कैन नो योर थॉट्स, फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड दीज डिफरेंट थिंग्स मेक यू द पर्सन दैट यू आर. ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता किसी व्यक्ति की थॉट क्या
है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, ठीक है। ये सारी चीजें सबकी डिफरेंट होती है, हर एक पर्सन में अलग होती हैं सभी की। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क दिया है, राइट योर 5 लाइक्स एंड डिसलाइक्स। 5 लाइक्स यहाँ राइट करेंगे, 5 डिसलाइक्स यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वी एवरी ह्यूमन इन डिफरेंट। हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हर एक मानव, हर एक मनुष्य अलग होता है, डिफरेंट होता है। वी नो दैट वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर सराउंडिंग्स थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन अपनी सराउंडिंग से मिलती है, अपने आसपास से मिलती है, राइट। और किसके थ्रू मिलती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, जो 5 होते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के, ये हमारी सराउंडिंग है, ये भी हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोथ प्रीति एंड हर मदर लाइक टू कुक, यानी प्रीति और उनकी मम्मा दोनों को कुक करना पसंद है। ठीक है, बोथ अर्पित एंड हिज फादर लाइक टू प्ले एंड कैशियो। ठीक है, बोथ अर्पित और उनके पापा दोनों को प्ले करना पसंद है। ठीक है, बोथ प्रीति एंड अर्पित लाइक टू ईट पिज्जा। प्रीति और अर्पित दोनों को पिज्जा खाना पसंद है। प्रीति, हर मदर एंड अर्पित आर वेजिटेरियन। प्रीति उनकी मम्मा और अर्पित ये तीनों वेजिटेरियन हैं। वेयर एज प्रीति's फादर इज नॉन वेजिटेरियन, जबकि प्रीति के जो फादर हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। ठीक है, वो मांस खाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स दैट अफेक्ट अवर लाइक्स चाइल्ड डिसलाइक। देखो, ऐसी चीजें जो हम बचपन में पसंद करते थे या फिर ना पसंद करते थे। ठीक है, India is a country with many cultures, languages, states, religions, festivals and traditions. इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारे स्टेट, राज्य हैं, बहुत सारे रिलीजियस हैं, धर्म हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स यानी त्योहार हैं। ठीक है, और बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, परंपराएं हैं सबकी। ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये भी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं हमारे लाइक्स और डिसलाइक को, यानी क्या चीज हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। व्हाट डू यू लाइक मे नॉट बी लाइक्ड बाय योर अदर फैमिली मेंबर्स। ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद हो और आपके जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें वो चीज ना पसंद हो। ओके, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिटी एंड स्टेट यू लिव इन। आपके लाइक्स और डिसलाइक आपके सिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं जिसमें आप रहते हैं। ओके, आवर फैमिली बैकग्राउंड एंड फ्रेंड सर्कल ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, यानी जिस परिवार से हम आते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, या फिर हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, यानी कि जो हमारे दोस्त हैं, वो सभी, उन सब से भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों को हम पसंद और नापसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। ओके, देयर हैबिट्स एंड ओपिनियंस मे अफेक्ट ऑन अस। उनकी जो आदतें, हैबिट होती हैं और उनके जो ओपिनियंस होती हैं, राय होती हैं, वो हम पर अफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। ईटिंग हैबिट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशंस। ठीक है, जो हमारी ईटिंग हैबिट होती है, खाने की जो हैबिट होती है, वो हम पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है हमारी ट्रेडिशन की वजह से, यानी जिस ट्रेडिशन को हम मानते हैं, जिस ट्रेडिशन से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ईटिंग हैबिट होती है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्सो लाइक्ड टू आवर लाइक्स और डिसलाइक्स। हमारे जो सेंस होता है स्मेल का, यानी कि नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम बहुत सारी चीजें पसंद और नापसंद करते हैं। वी लाइक द फूड दैट स्मेल्स गुड एंड डिसलाइक द फूड्स ठीक है, डिसलाइक द फूड्स विच डू नॉट स्मेल गुड टू अस। ठीक है, हम ऐसे फूड को पसंद करते हैं जिसमें अच्छी स्मेल आ रही हो, बहुत अच्छी, और ऐसे फूड को हम नापसंद करते हैं जिसमें अच्छी स्मेल ना आ रही हो। ओके, our mental state also sometimes influences our likes and dislikes. हमारी जो मेंटल स्टेट है, कई बार ये भी हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को। ओके, व्हेन वी आर हैविंग फन बाय डांसिंग ऑन लाउड म्यूजिक। जब हम कभी भी फन कर रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं, यानी कि लाउड म्यूजिक को हम चला के डांस कर रहे हैं, वी फाइंड इट वेरी इंजॉयबल। तो हम इसको बहुत इंजॉयबल पाते हैं, यानी कि हमें उसमें उस म्यूजिक को सुनकर बहुत मजा आता है, इंजॉय करते हैं। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन और सफरिंग फ्रॉम सम सिकनेस, वी फाइंड द सेम म्यूजिक अनबियरेबल। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम
किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हम बीमार हो तो हमें वो सेम म्यूजिक अनबियरेबल लगता है, यानी कि असहनीय, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता वो उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो म्यूजिक सेम है बट टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज हो गए। ओके, we should learn to respect the likes and we should learn to respect the likes and dislikes of others even if they do not match with that of our own। हमें हर इंसान के लाइक्स और डिसलाइक्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो चीजें हमें पसंद हो या फिर हमसे मैच करती हो या नहीं करती हो। ओके, लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज एंड इवॉल्व विद टाइम। लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ओके, अबाउट 30 years ago no one in North India ate Chinese and Italian foods as much as they do now। ठीक है, लगभग 30 साल पहले नॉर्थ इंडिया में चाइनीज फूड या फिर इटालियन फूड को कोई भी इतना नहीं खाता था जितना अब खाते हैं। नाउ many people likes these food and they are widely available in city restaurants। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है इन फूड को खाना पसंद करते हैं और ये हर जगह पर, हर सिटी में ज्यादातर अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेंसेस। वी हैव 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, they help us to see and feel the world around us। ये हमें हेल्प करते हैं हमारे वर्ल्ड को देखने में और फील करने में। ठीक है, our sense organs are connected to our brain with the help of nerves। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी ब्रेन से कनेक्ट होते हैं नर्व्स की हेल्प से। ओके, when our sense organs feel something, जब भी हमारे सेंस ऑर्गन्स को कुछ फील होता है, they send the information to our brain through the nerves। तो ये हमारे ब्रेन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं ब्रेन को। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस। इस तरीके से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, यानी स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, और फील करते हैं। There are many people who cannot hear, speak or see। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना तो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, they are able to balance the loss of one sense through the extraordinary development of the other senses। ठीक है, अब इनका जो है, जो बैलेंस होता है, हमारे सारे सेंसेस का बैलेंस ना बन के किसी एक को ये लॉस करते हैं, किसी एक सेंस को खो देते हैं ये। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स के लिए, किसी एक्स्ट्रा सेंस को ज्यादा डेवलप करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु कैन नॉट सी मैनी में डेवलप अ नी सेंस ऑफ हियरिंग और टच। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, हो सकता है कि उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो ज्यादा अच्छा हो, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टच। ओके, दिस इज वाई they are known as differently abled people। इसलिए हम इनको differently abled people कहते हैं। Being differently abled does not mean that these people are not able to achieve their goals in life। ठीक है, अब differently able का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, In fact, many famous people have overcome their disabilities and made a huge difference in the world। इसकी जगह पर, ठीक है, बहुत सारे फेमस लोग ऐसे हैं जो इससे बाहर आए हैं। ठीक है, अपनी डिसेबिलिटी से बाहर आए हैं और अपना वर्ल्ड में एक डिफरेंट और एक बड़ी पोजीशन ग्रैब करी है उन्होंने। ठीक है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको, एबल, डिसेबल्ड, ऑल पीपल टुगेदर। ठीक है, यानी कि एबल, एडी, एपीटी, यानी कि ऑल पीपल सभी एक साथ होते हैं, एक समान होते हैं। इज एन एक्टिविटी ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, ये एक एक्टिविटी ग्रुप है इंडिया में, दैट इज हेल्पिंग पीपल टू लाइव अ बेटर लाइफ। ठीक है, जो कि हेल्प करता है लोगों को लाइव यानी अच्छे से हैप्पी और हेल्दी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हेलन केलर। ठीक है, अब देखो हेलन केलर का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम। Despite being blind and deaf, she became a great scholar and devoted her life to people with disabilities। ठीक है, अब ये जो है हेलन केलर जो है, ठीक है, ना तो ये देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये सुन सकते हैं।
ओके। और इन्होंने बल्कि ऐसा होने के बाद भी ये हमारे इन्होंने बहुत, ये ग्रेट स्कॉलर रहे, यानी कि बहुत महान स्कॉलर थे ये, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ डिवोट कर दिया, समर्पण कर दिया डिसेबल पीपल के लिए, ठीक है, ऐसे लोग जिनमें डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। How did Helen Keller manage to study without being able to see? अब हेलन केलर कैसे मैनेज करती थी कि बिना देखे स्टडी कैसे कर पाती थी वो, ठीक है। She used a script called Braille, which consists of 6 raised dot made in different combination on paper to represent the letter of the alphabet, punctuation marks etc, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये यूज करती थी एक स्क्रिप्ट का जिसको हम ब्रेल कहते हैं, ठीक है, जिसमें 6 डॉट बने होते हैं रेज करके, यानी थोड़े उभर के ऊपर की तरफ उठ के, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में बने होते थे ये पेपर के ऊपर, जो रिप्रेजेंट करते थे लेटर को, अल्फाबेट को, पंक्चुएशन मार्क को, ओके। Those who read Braille have a much sharper sense of touch, ठीक है, जो लोग ब्रेल रीड करते हैं उनके जो सेंस ऑफ टच है वो बहुत शार्प होता है, ओके। Braille is our reading system which enables completely blind and partially sighted people to read and write through touch. ब्रेल क्या है, आप देखो, ब्रेल एक रीडिंग सिस्टम है जो इनेबल करता है, यानी पूरी तरीके से हेल्प करता है ब्लाइंड पीपल को और पार्शली साइट पीपल को, यानी जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, उनको रीड करने में और राइट करने में थ्रू टच, यानी टच के थ्रू, ओके। It uses patterns of raised dots arranged in cells of up to 6 डॉट्स, ठीक है। अब ये जो है पैटर्न अरेंज होते हैं, इनमें रेज डॉट बनी होती है, यानी कि डॉट ऊपर की तरफ उठकर बनी होती है, ग्रुप में बनी होती है, 6 डॉट बनी होती है, देखो आपको यहाँ पर शो भी किया है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। Each cell represents a letter, हर एक सेल एक लेटर को रिप्रेजेंट करती है, एक नंबर को न्यूमेरल, अ पंक्चुएशन मार्क, एक नंबर को, एक पंक्चुएशन मार्क को। ब्रेल वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, ठीक है, ब्रेल को इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने, हु कुड नॉट सी बट वेंट ऑन टू बिकम अ टीचर ऑफ द विजुअली चैलेंज्ड, ठीक है, जो खुद से नहीं देख सकते थे लेकिन वो भी एक टीचर बने विजुअली चैलेंज्ड पीपल के, ओके। These special people teach us so many things. इन स्पेशल लोगों ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई. They have not let their disabilities come in the way of achievement. इन्होंने अपनी disabilities को ऐसे ही नहीं जाने दिया बल्कि उसको एक achievement में लेके आ गए वो. They are unique like the rest of us. ठीक है, ये हम सभी की तरह ही यूनिक हैं. They do not need our pity बट डिजर्व्स आवर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, इनको नीड नहीं है हमारी दया की, लेकिन इनको अंडरस्टैंडिंग की और रिस्पेक्ट की नीड है, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है, होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।